सभी लोग आ गए ना बेटा? सब आ गए। ठीक है बेटा, इधर देखिए आप लोग। ठीक है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो माइक्रोब्स पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स, ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स हैं हम उनको क्या जानते थे? सब के सब क्या हैं? डिजीज काज करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे दुश्मन है, एनेमी है। ठीक है, या इसी को क्या कहा जाता है? फॉ मतलब दुश्मन। ठीक है, ये हैं। लेकिन आज जब हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं। ठीक है, ये हमारे दुश्मन ही नहीं है, सारे दोस्त भी होते हैं। ठीक है, क्यों? जैसे डिजीज अगर काज कर रहे हैं तो क्या है? हमारे दुश्मन हो गए। अगर उनसे हम कोई बेनिफिट उठा रहे हैं तो हमारे दोस्त हुए। ठीक है, अगर आप माइक्रोब्स को देखें, अगर माइक्रोब की स्टडी जहां होगी उसको क्या कहा जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, कह रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं ये हमें कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हमारे लिए बेनिफिशियल है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप देखेंगे हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड में, ठीक है, मतलब हाउस वाली चीज़ों में जो घर से बनाते हैं, जैसे दूध दही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पनीर का, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, इसमें किस तरह से हमारा यूज होता है। दूसरा अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में जैसे अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बायोएक्टिव्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं ये। जैसे अल्कोहल हमारा हुआ, अल्कोहल से क्या बनेगा? बियर है हमारा, रम है, वाइन है, वोडका है, ये सारी चीज़ें उसी से बनेंगे। ठीक है, ये माइक्रोब्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और कह रहा है इंडस्ट्री में क्या होगा? एंटीबायोटिक्स जो हैं हमारे, और एंजाइम्स, और क्या है? दिमाग लगाते रहिए कि इंडस्ट्री में क्या क्या होता है माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है, इंडस्ट्री की अभी बात हो रही है, माइक्रोब्स की सिर्फ बात नहीं हो रही है। माइक्रोब्स की होती तो बात अलग होती। इंडस्ट्री में क्या क्या होता है? जैसे फर्मेंटर देखा होगा आप लोगों ने, फर्मेंटेशन जिसको हम करके बनाते हैं, फर्मेंटर। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ अगर प्रोडक्शन करा रहे हैं लार्ज स्केल पे तो हम क्या करते हैं? फर्मेंटेयर का यूज करते हैं, या फर्मेंटेशन करा करके बड़े बड़े, जैसे 1000 लीटर, 100 से लेकर के 1000 लीटर तक अगर बनाना हो तो हम किस पे जाएंगे? फर्मेंटर पे। ठीक है, और अगर छोटे स्केल पे बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? लैब में बना लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में बना लिया, बीकर में बना लिया। लेकिन बड़े स्केल पे बनाना है तब कहाँ जाते हैं? फर्मेंटर पे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसको हम अल्कोहल में, एंटीबायोटिक्स में, एंजाइम्स में, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, और माइक्रोब्स का कहाँ यूज होगा? सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, और बायोगैस, जो गोबर गैस बनाया जाता था पहले। ठीक है, और कहाँ यूज होता है इसका? बायो फर्टिलाइजर्स में, और कहाँ यूज होता है? बायो कंट्रोल में। इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है इस चैप्टर में। ये हमारा पूरा पूरा क्या था? आउटलेट था इसका चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, कि अगर हम हाउस होल्ड में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इंडस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, ठीक है,
सीवेज ट्रीटमेंट में हम कैसे करेंगे, सीवेज का मतलब जो पानी होता है जो निकलता है सीवेज नालियों से, ठीक है, पानी को हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायो एक्टिव कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जैसे स्टेनिन है, उसके बारे में पूरा कैसे पढ़ेंगे। फिर बायो फर्टिलाइजर्स हैं हमारा, ठीक है, बायो कंट्रोल्स हैं हमारे। बायो कंट्रोल्स का मतलब जैसे क्या किया जाए, खेत में किसी के फार्मर के खेत में कोई इंसेक्ट लग गया है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए, पेस्टिसाइड ना दिया जाए, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर कर दिया जाए किसी चीज़ का। जैसे क्या होता है कि कोई ऐसा मॉस्किटो या कोई ऐसी चीज़ छोड़ दिया जाए जो क्या करे, उन सबको इंसेक्ट को खा जाए, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, केमिकल एक्टिविटी ना हो, उसमें किसी केमिकल के थ्रू ना हो, ठीक है। बायोस का मतलब किसी में लाइफ हो उसके थ्रू उसको मारें। जैसे आप लोगों ने क्या सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें की जाए, मतलब पेस्ट का यूज ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो हाउस होल्ड पढ़ना है, उसके बाद में इंडस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, फिर बायोगैस पढ़ना है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना, इसी तरीके से हम लोगों को पूरा पढ़ना। ये आउटलाइन थी पूरे चैप्टर की, ठीक है। अगर आप देखिए, अब ये कह रहा है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ठीक है, यही कह रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे ह्यूमन के लिए कैसे यूजफुल हैं या बेनिफिशियल हैं, या ये हमें क्या चीज़ें देते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें सिर्फ क्या देखें, हाउस होल्ड वाली चीज़ देखें, मतलब हाउस में हम इनसे क्या फ़ायदा उठाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हाउस में लैक्टिक एसिड है हमारा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दही में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कह रहा है माइक्रोब्स का मतलब क्या होगा, ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, माइक्रोस्कोपिक मतलब ये माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं, नेकेड आई से ये विजुअल नहीं होंगे। कह रहा है कि इनका मेजर कंपोनेंट जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है अर्थ पे, कह रहा है आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि जो माइक्रोब्स हैं हर जगह प्रेजेंट हैं। आपने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोब्स हैं वो सारे कहाँ हैं, एवरीवेयर, ठीक है, चाहे सॉइल हो, ठीक है, या हमारा एक्वेटिक जगह हो या रॉक हो। आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि माइक्रोब्स वहाँ भी सरवाइव कर सकते हैं जहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती है। चट्टानों पे सरवाइव किया, हार्श हैबिटेट में किया इन्होंने, ठीक है, जहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पे भी किया, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे भी इनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इनकी जो चीज़ें हैं, जो माइक्रोब्स हैं हर जगह मिलते हैं। ये देखो कह रहा है कि माइक्रोब्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, तो हर जगह ये प्रेजेंट मिलेंगे। कहाँ, सॉयल है हमारा, वाटर है हमारा, एयर है, और इनसाइड, ठीक है, बॉडीज, और कहाँ, एनिमल पे भी और प्लांट्स पे भी, इतनी जगह ये प्रेजेंट है। चाहे सॉयल हो हमारा, ठीक है, वाटर हो हमारा, एयर हो हमारा, ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या कह रहा है, इनसाइड बॉडी के अंदर कुछ चीजें होती हैं, और क्या, हाँ, चाहे एनिमल हो हमारे, चाहे, ठीक है, इन सारे जगहों पे माइक्रोब्स पाया जाएगा। नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें लिख रहे हैं उसको लिखिए, आउटलेट लिखिए उसका पूरा चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, लिखते चलिए उसको। हम बैक कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लिखिए हाउस होल्ड, ठीक है, ये माइक ऐसे डालिए माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स में आप इसको लिखिए, हाउस होल्ड को करिए, ठीक है। फिर लिखिए आप इंडस्ट्री, ठीक है, उसको छोड़िए अभी। फिर आप इसी में लिखिए इसको सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है,
इस तरीके से पूरा लिखिए आप। बायोगैस बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इंडस्ट्री में अल्कोहल, ठीक है, इसी के साथ साथ एंटीबायोटिक। पता तो रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। कहाँ पे ये बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोगैस, सीवेज ट्रीटमेंट, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये सारी चीजें, अल्कोहल है, एंटीबायोटिक्स है, बायो एक्टिव है, हमारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है। इंडस्ट्री के अंदर ये हेडिंग है, माइक्रोब्स के अंदर ये सारे हेडिंग है। माइक्रोब की साइज क्या होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? 10 टू द पावर साइज क्या होगी? 10 टू द पावर -6 नैनोमीटर। ठीक है, ये पूरी है उसकी। लिख है हो गया हीरो? हाँ, लिखो फटाक से, बैठिए नहीं, लिखते रहिए। कौन सा ये? किसमें बेटा बोलो तो? ये बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोगैस, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल, एंटीबायोटिक। बस ज़्यादा टाइम नहीं, बस इतने टाइम लो। ठीक है, फिर उन्हीं का डिफिनेशन दे रहा है यहाँ पे कि जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट हैं। मेजर का मतलब बहुत ज़्यादा, हर जगह पाए गए। अभी आपने क्या देखा इसको? सॉइल्स भी मिला, एयर में भी मिला, ये लैंड पे भी मिला है, इनसाइड द बॉडी भी मिला है, एनिमल के अंदर भी मिला और प्लांट्स के अंदर भी मिला। इसका मतलब क्या? कोई चीज पता, हर जगह ये मिल रहा है। इसीलिए लिखा जाता है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? एवरीवेयर। ये देखिए, कह रहा है कि सॉइल में मिला, वाटर में मिला, एयर में मिला, इनसाइड द बॉडी मिला, प्लांट्स में मिला, एनिमल्स में मिला। ठीक है, पूरे पूरे ये माइक्रोब्स हैं। ये कह रहा है, ये देखो, ये क्या है? सॉइल, ये वाटर है, ये सही बोला है, एनिमल बॉडी। हाँ बेटा, वही ये एनिमल बॉडी। ठीक है, ये एनिमल नहीं है, है ना? ये देखो, सारे हर जगह दिखा रहा है कि ये मिल रहे हैं। यहां पे जो लाइन लिखी हुई कह रहा है कि माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, ठीक है, जहां पे कोई लाइफ नहीं होती है वहां पे भी होते हैं। इसका मतलब क्या? जहां पे हार्श हैबिटेट है, ठीक है, जहां पे हार्श हैबिटेट है वहां पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पे क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एसिड, ठीक है, और क्या देखेंगे आप? प्रेशर। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे जहां पे कोई लाइफ नहीं होती है, मान लो कहां पे? चट्टान पे भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, कहां पे? रॉकी भाई है ये, ठीक है, रॉक्स, चट्टानों पे, जहां पे कोई जिंदगी नहीं है वहां भी ये जी लेते हैं अपनी जिंदगी। तो वही कह रहा है कि डीप इनसाइड, अगर आप देखें
थर्मल इवेंट मतलब 140 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये सरवाइव करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोफिलस। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थर्मोफिलस। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि डीप इन द सॉइल मतलब जमीन के अंदर भी है। ठीक है, और कहाँ, सबसे बड़ी चीज देखिए, कह रहा है स्नो में भी ये सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, बर्फ पे भी। आपको अभी सुला दिया जाए तो क्या होगा, कह रहा है कि जहाँ पे हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ भी, यहाँ एसिड देख करके ही लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। अभी क्या है, थोड़ा सा एसिड पिला दिया जाए तो क्या हुआ, पूरा गट से लेकर के जितना एलिमेंट्री कैनाल है सब भी खत्म हो जाएगा कि नहीं। और वहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है, मज़े से रह रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये पूरा बता रहा है वही चीज कि थर्मल इवेंट क्या क्या है। ये देखो, यहाँ पे भी ये सरवाइव कर रही है। ये सारी चीजें जो ऊपर लिखी है उसी का इमेज दिया हुआ है। लेयर ऑफ स्नो में भी सरवाइव करते हैं। जहाँ अभी आपका पैर रखना हो तो रख नहीं पाएंगे, थोड़े टाइम बाद हटा के भागेंगे। ठीक है, वहाँ पे वो लाइफ अपना सरवाइव कर रहा है। माइक्रोब्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा किंगडम, मोनेरा। ठीक है, पढ़ रहे थे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें क्या देखा था कि जो मोनेरा पूरा था, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा। इन सबके मेंबर भी कैसे थे, यूनिसेलुलर, याद होगा। बाद में इसी के साथ साथ और क्या था, ईस्ट भी हमारा क्या था, यूनिसेलुलर। ठीक है, वही कह रहा है कि इसमें क्या होता है, चाहे प्रोटोजोन्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक वायरसेस हो, वायरॉइड हो, प्रियॉन्स हो। बाद में हमने क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ाई थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, वायरसेस, वायरॉइड, ठीक है, प्रियॉन्स। ठीक है, ये सब क्या थे, ए सेलुलर थे। ये तो सारे यूनिसेलुलर हैं, इनके पास क्या ए सेलुलर थे, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। किसी के पास प्रोटीन कोड ही था, किसी के पास न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों का कोड था। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या, सेलुलर मतलब सेल नहीं था। ठीक है, सेल वॉल जो होती है इनकी क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, कह रहा है कि क्या है, ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन एजेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इन लोगों के पास क्या होती है, प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। प्रियॉन्स आपने देखा होगा, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि इसके पास क्या होगा, प्रोटीन। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, प्रोटीनेशियस। जो इसकी कवरिंग होगी वो प्रोटीन्स की होगी। ये देखो, कह रहा प्रोटोजोआ है हमारा, बैक्टीरिया है हमारा, वायरसेस हैं। ठीक है, ठीक है, फुनगी है, फंजाई। ठीक है, फंजाई है हमारी। थोड़ा बहुत हंसोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसी के साथ साथ हमारे क्या थे, वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इनके पास क्या था, वायरॉइड, इनके पास क्या था, कोई कोटिंग नहीं थी, प्रोटीन की कोट थी। ठीक है, इनके पास इसीलिए ये यूनिसेलुलर भी नहीं थे। ठीक है, इसीलिए इनको कहीं पे किया ही नहीं गया था, इनको कहीं रखा ही नहीं गया था, इसे छोड़ दिया गया। वही कह रहा है कि माइक्रोब्स अगर देखें तो क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडिया। अगर आप क्या करते हैं, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, पेट्री प्लेट में आप इस तरीके से देखे होंगे। यहाँ पे क्या करता है, मीडिया, कौन सा मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, कह रहा है कि न्यूट्रिएंट मीडिया इस पे हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया ला करके यहाँ पे कर देते हैं या नहीं करते हैं। कुछ टाइम बाद अपने आप क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया या फंगस का ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो वही ये चीज कह रहा है
कि बाद में अगर देखेंगे तो इसी में क्या कॉलोनी दिखने लगेगी। सिंगल हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब कॉलोनी आ जाती है, कई सारे बैक्टीरिया एक साथ अपना कॉलोनी बना लेते हैं, तो वो हमें क्या होता है, नेकेड आई से भी हम देख लेते हैं। तभी तो हम देखते हैं नेकेड आई से। ये देखो, ये हमारा पेट्री प्लेट है, ठीक है, या इसी को पेट्री डिश कहा जाता है, ठीक है, या पेट्री प्लेट जो भी कह लो, ठीक है। ये हमारे देखो ये कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, इसीलिए दिख रहा। अगर सिंगल होता तो हमें नहीं दिखता, ठीक है, इसीलिए हमें दिख रहा। ये देखो इस तरीके से तो देखे होगे ना, बारिश में अक्सर दिख जाते हैं ब्रेड पे, आप देखिए। हाँ, क्या है ये, क्या है ये, देखो इस तरीके से किया जाता है। ये न्यूट्रिएंट मीडिया बना हुआ है पेट्री डिश में, थोड़ा सा इनाकुलम लिया जाता है, मतलब बैक्टीरिया थोड़ा सा लेकर के उस पर पूरा स्प्रेड कर दिया जाता है, ऐसे करके बाद में उसी में पूरी पूरी कॉलोनी हमें दिखने लगती है इस तरीके से। कह रहा अगर देखें तो सेवरल माइक्रोब्स कह रहा यूजफुल होते हैं, किसके लिए, ठीक है, हम लोगों के लिए, ठीक है। कह रहा है कि ये कई तरीके से हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो दुश्मन ही ना समझिए इनको, दोस्त भी समझिए। ये देखिए ये पूरा एनिमल बॉडी है कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है ना। इसका बताइएगा, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पढ़िए या इन्फेक्शियस, कोई भी पढ़िए, ठीक है। एजेंट आर क्या होंगे, क्या है बाबू बताओ। कह रहा कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन, हाँ ठीक है, ये क्या है, ठीक है, हाँ पिलेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ये आया हमारा पहला, ठीक है, जिसको हमें क्या पढ़ना है, हाउस होल्ड के बारे में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो घर में बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। दूध से दही यहीं बनाया जाएगा, हाँ, दूध से दही नहीं बनेगा, बनेगा ना, किसकी वजह से बनता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, उसी की वजह से यहाँ क्या बनेगा, दही बनेगा। कह रहा है कि अगर माइक्रोब्स उसका प्रोडक्ट डिराइव्ड किया जाए तो माइक्रोब्स एवरीडे। कह रहा है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं हमारे, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा देते हैं, बड़े पैमाने पे भी बनाते हैं वो। कुछ एनारोबिक होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक तो हमारा एरोबिक होगा, मतलब उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन उसको चाहिए, ठीक है। एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस नहीं है तब भी वो काम करेगा, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की तो हम उसको क्या कहेंगे, एरोबिक, ठीक है, एयर से ले लीजिएगा उसको। एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो वर्क करे। ये देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं पूरा पूरा कि इस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये देख रहे, ये आप लोगों ने कहीं देखा होगा, क्या है, हाँ, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। कह रहा है कि सबसे कॉमन बैक्टीरिया का जो है हाउस होल्ड में वो क्या है, कर्ड। किससे बनता है, ठीक है, कैसे बनेगा। कह रहा है अगर हम मिल्क ले लें प्लस
कर्ड, फिर बनाएंगे तब बनेगा। ये देखो बड़ा बना दिया इसीलिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, इनाकुलम, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। मतलब मिल्क में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट किसका, दही का डालेंगे, फिर यही कन्वर्ट कराएगा दही में, ठीक है। लेकिन दही डालना पड़ेगा तभी दही बनेगा। हुआ क्या, ये मिल्क हमारा कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, किस फॉर्म में हुआ, दही नहीं देखे हो क्या, हाँ देखे हो ना, हाँ। तो कैसा होता है दही, लिक्विड से हमने क्या कर दिया, इसमें कोगुलेट कर गया ना पूरा पूरा, हाँ। जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, क्या हुआ, अगर बॉडी से निकल करके जमीन पे गिरा तो क्या, कुछ टाइम बाद देखिए आप उसमें पूरे पूरे थक्के बन जाते हैं, बन जाता है कि नहीं, बन जाता है ना। उसी तरीके से दही में सब खाए हो तब ये लो, ऐसी बात ना बोलो बेटा। इधर देखो, इधर देखो, ये मिल्क है, लैक्टोबैसिलस आया, ये देखो, इसी को लेते जाओ। कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये क्या है, लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यही कह रहा है, क्या करता है, कॉमनली कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका मतलब ये जो है बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, दही में, ठीक है। मिल्क से कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड, कर्ड, ये देखो, अरे कोई बात नहीं बेटा, सीखो, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग ग्रोथ, जब उसकी ग्रोथ होती है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो होता है प्रोड्यूस, इसका एसिड जो है वही क्या होता है, कोगुलेट कर जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है मिल्क प्रोटीन। कह रहा है कि कैसे होता है, जो मिल्क है हमारा वही कोगुलेट कर जाता है, ठीक है, पार्शियली। इसीलिए ये क्या है, कैसा हो जाता है, थक्का बन जाता है ना। कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ले लीजिए, फ्रेश मिल्क ले लीजिए, ठीक है, फिर दही का फॉर्मेशन हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, यहाँ पे क्या है, फ्रेश मिल्क है हमारा, दोनों को ले लीजिए, इनाकुलम, ठीक है। यह इसी को क्या कहा है, स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर तो याद रहेगा, अगर इनाकुलम ना याद रहे। कह रहा है यही क्या करता है, इसके पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस, ठीक है। वही कह रहा है कि जो लैक्टिक एसिड है बैक्टीरिया, इसके पास मिलियंस होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डाला जाता है। वो क्या करता है, पूरा पूरा कन्वर्ट करा देता है। लेकिन कैसा हो, इसका टेम्परेचर कैसा हो, सुटेबल टेम्परेचर। ये नहीं कि रख दियो आग पे, वो डाल दियो इनाकुलम के दो हो जाए, तो नहीं होगा दूध, ठीक है। आग पे रखा हो, दही डाल दोगे तो भी दही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि सुटेबल टेम्परेचर, आप ही लोगों के लिए लिख करके दिया है, ठीक है। ये है, कह रहा क्यों करते हैं हम, दूध से दही जो बनता है, कोई भी चीज अगर किसी चीज का हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, आखिर हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। दही आप लोगों ने भी सुना होगा कि दही खाओ फायदेमंद है, दूध खाओ फायदेमंद है, ठीक है। इसके पास क्या है, विटामिन B12, ठीक है। हमारे स्टमक में जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है
कि उस तरीके के डिजीज को ये क्या करते हैं, किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, इसीलिए यही कह रहा है कि न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, न्यूट्रिशनल जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, विटामिन B12 भी मिल जाता है। ये हमारा क्या है, मिल्क है। ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, ये लैक्टोज है हमारा, न्यूट्रल पीएच है, कैसीन है। ठीक है, ये हमारा पीएच पेपर तो सबने देखा होगा ना, है? तो ये देखो हुआ क्या, दूध से दही बन गया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, कह रहा है कि अगर हमारे स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ठीक है, यही प्ले करता है बेनिफिशियल रोल। ठीक है, यही करता है, चेकिंग करता है डिजीज का, ऑकाजिक माइक्रोब जो होते हैं उन्हीं को क्या करता है, ये चेक करता है कि हमारे बॉडी के, हमारे स्टमक में कहाँ पे, स्टमक कहाँ होता है? स्टमक कहाँ होता है? जान पढ़े हो कि नहीं, सिस्टम पढ़े हो कि नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है? नहीं पढ़ा, पढ़िएगा तब बताइएगा कि स्टमक कहाँ। ये देखो दिखा दिया मैंने। ठीक है, ये स्टमक है, दिख गया? ये देखो, ये आप लोग एज्यूम कर लीजिए ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये देखो हमारा यहाँ ये जो लिए बैठे हो इसी में सबके पास। ठीक है, ये कह रहा कि व्हाट इज प्रोबायोटिक्स, क्या होता है? ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? कह रहा जो प्रोबायोटिक्स हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, थेरेप्यूटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, कह रहा है इनका जो नेचर होता है वो थेरेप्यूटिक नेचर होता है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं कोई प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, तो उसके पास कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब हम किसी भी मेडिसिनल प्लांट को पढ़ते हैं तो उसके पास क्या होता है, कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, चाहे वो एंटीबायोटिक उसके अंदर पाया जा रहा हो, ठीक है, चाहे कोई डिजीज़ मारने वाले, जैसे हमारे अंदर क्या, या किसी के अंदर कोई भी डिजीज़ हो, अगर उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी या उस मेडिसिन के प्लांट के पास होगा तो वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा। तो वही कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो फ्रेंडली है। ठीक है, दोस्त है आपका, दुश्मन ना समझिएगा। थेरेप्यूटिक पर्पसेज होते हैं इसका। ठीक है, और किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए, एक ही के लिए नहीं है। कह रहा अगर इसका यूज और देखें तो ये क्या करता है, मेकिंग फूड, फूड भी बनाता है, फूड। ठीक है, कह रहा अगर डोसा और इडली बनाया जाए, डोसा इडली देखे हो, देखे हो ना, कह रहा ये भी किससे बनता है, बैक्टीरिया की हेल्प से। जो फूला फूला इडली देखे हो, फूला फूला व्हाइट व्हाइट कलर का होता नहीं है, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब उसमें कोई फर्मेंटर डाला जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ईस्ट को डाल दो, भटूरे खाए होंगे बड़े बड़े, ठीक है, तो वो फूल जाता है। क्यों? उसके पास क्या होता है, CO2। जितना CO2 निकलेगा उतनी जगह पे आप देखेंगे क्या बन जाता है, खाली जगह हो जाती है, पोर बन जाते हैं। आप पनीर देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ होती है। ठीक है, CO2 रिलीज होता रहता है, वहाँ पे क्या, पोर बन जाता है। ठीक है, इसमें भी जब आप डोसा या भटूरे खाओ तो समझ जाओ, या खमीरी रोटी खा लो, ठीक है, ये सब होते हैं वही, सारे के सारे क्या हैं, बैक्टीरिया। ये लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारी चीजें क्या हैं, बैक्टीरिया डला हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जो ये फूलता है, पफ्ड होता है, वो किसकी वजह से होता है, CO2 गैस की वजह से।
CO2 अगर पड़ गया है तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। उतने जगह पे क्या होता है, आप देखेंगे तो पोर बन जाते हैं। भटूरे वाले क्या करते हैं, दुकान वाले रात में ही क्या करते हैं, आटा गूंथ करके रख देते हैं, ठीक है, सुबह फिर उसी में बना देते। देखो इतना मोटा मोटा फूला है, सिर्फ यही CO2 का कमाल है। तो ये कहाँ पाया गया, हाउस होल्ड में, मतलब घर वाले चीज में, ठीक है। कह रहा है कि अगर और चीज क्या देखो, ब्रेड, ब्रेड देखे हो ना, हाँ, तो कह रहा है कि ये भी क्या है, फर्मेंटर की वजह से होता है। कौन सा ईस्ट है, सेक्रोमाइसस सेरेवाइसी। इसी को क्या कहा जाता है, बेकर्स ईस्ट। इसी को क्या कहा गया, दूसरा नाम इसका क्या है, बेकर ईस्ट कहा जाता है, और दूसरा नाम इसका क्या है, शराब भी यही बनवाता है, सेक्रोमाइसस सेरेवाइसी, ठीक है। ये ईस्ट है, यूनिसेल्यूलर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी को बेकरी में यूज हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बेकर्स ईस्ट। लिखो, बेकरी में यूज हुआ। और अगर ये शराब में यूज किया जाता है, जहां शराब बनता है वहां पे क्या कहते हैं, बेवरेज वाले जो चीजें होती है, ठीक है, वहां पे भी यही मिलेगा। अभी बस आगे जब वाइन, वोडका और बियर बनाया जाएगा तब इंडस्ट्री में, अभी तो ये हाउस होल्ड में बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। ये देखिए, ये सारे बेकर्स हैं। कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल ड्रिंक होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रिंक, फूड, ये सब भी इसी के फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, किसके, माइक्रोब्स के, ठीक है। ये सारी चीजें हटा दें वरना अभी मांगने लगे। ये देखो आ गया, ये क्या है, कह रहा है कि ट्रेडिशनल ड्रिंक जो होते हैं, ठीक है, जिसे आप वाइन देखेंगे, बियर देखेंगे, वोडका देखेंगे, ठीक है, ब्रांडी है कि नहीं, सब नहीं देखा है, वो सारी चीज है। फूड्स में ये सारी चीज है, ठीक है। कह रहा है यही हेल्प करता है माइक्रो, ठीक है। कौन सा माइक्रो, कौन ईस्ट था, सेक्रेमाइसस सेरेवाइसी, जिसको क्या कहा गया, बेकर्स ईस्ट। आगे चल करके शराब वाला भी ईस्ट इसी को कहा। ये क्या है, पिए हो कभी, पिए हो, ताड़ी, ताड़ी, ताड़ी का नाम सुने हो, अरे वो लड़कों के पेड़ में निकलता है। हाँ, वो ऊपर देखो, उसी में क्या किया जाता है, छेद करके रख देते हैं, हाँ, तो वही है ताड़ी, हाँ, यही है ताड़ी है, टोडी, ठीक है। यही, ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, 10 रुपए गिलास मिलते हैं। ठीक है बाबू। कह रहा है ये कहाँ का ट्रेडिशनल है, साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में इसको एकदम, जैसे यहाँ पे रास्ता चलता है वहाँ पे, ठीक है। ये भी फर्मेंटर होता है, जो पाम होते हैं, पाम ट्री, उन्हीं का जो सैप होता है, उसी में इतने बड़े बड़े होते हैं, उसी में देखोगे तो ये लोग निकालते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, 100 फीट तक चले जाते हैं। पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं, वीडियो में देखें। ये देखो ऐसे होता है। ये एक गिलास इधर रखा है, ये इस तरीके से लगे रहते हैं, यहाँ पे कट करके अपना क्या करेंगे, उसमें कोई चीज लगा देते हैं, उसी में गिरता रहता है। ये पी सकते हैं, लेकिन फीलिंग उसी की देगी, बियर की। कह रहा है कि अगर इसको देखें, माइक्रोब्स का यूज कहाँ किया जाता है, फिश में, सोयाबीन में और बाम्बू में, ठीक है। ये जो सोया सॉस मांगते हो, यही है, हाँ, यही सोयाबीन से ही सोया सॉस बनता है, यही है, बाम्बू से, ठीक है। इसको फर्मेंट करा करके खाते हैं, अचार, फिश का भी बना के रखते हैं, इसका भी खाते हैं। सब में रोल किसका है, माइक्रोब्स का। ये लो,
ये देखिए, ये फिश हैं, सोया सॉस, और ये हमारा बाम्बू। ठीक है, अब ये भी खाओ अचार मंगा के। चीज, चीज जानते हो? हाँ, क्या होता है चीज? हाँ, पनीर। 300 तरह के होते हैं, 300 तरह के पनीर। ठीक है, 300 टाइप के पनीर आप मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो 300 तरीके के होते हैं पनीर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? चीज। ये भी फर्मेंटेशन से बनता है, किसके? माइक्रोब्स के। यही है, ये देखो, ये देखो, इसमें क्या देख रहे हो? जो ये पफ बना है, जो फूला हुआ, ये माइक्रोब्स की वजह से। ठीक है, बीच बीच में आप क्या देखते हैं? ये देखिए, जो होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जो पोर बनता है, वो भी CO2 की वजह से। कह रहा है डिफरेंट वैरायटी, मतलब कई तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने तरीके खाए हो? ठीक है, कह रहा है ये फ्लेवर देता है, टेस्ट में अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप इसको खाएंगे तो उसके पास क्या होता है? फ्लेवर होगा, टेस्ट अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप पनीर खा सकते हैं। दूसरा कह रहा है, अगर एग्जाम्पल्स हम देखें कि कौन सी पनीर किसकी वजह से बनता है, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा माइक्रोब से, मतलब फंजाई है, या हमारा बैक्टीरिया किसकी वजह से हो रहा है। कौन सा कह रहा है कि लार्ज होल, अगर देखिए जिस पनीर में आपको क्या दिखे? लार्ज होल दिखे, बड़ा बड़ा होल दिखे, तो वो समझ जाओ क्या है? स्विस चीज है। ठीक है, अगर लार्ज होल दिखा तब क्या कहोगे उसको? क्या कहा जाएगा बाबू? स्विस चीज। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ये देखो, ये CO2 है, CO2 की वजह से क्या होगा? होल हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम सरमाइनी। वो क्या लिखा है? क्या है? ठीक है, सरमानी अगर है तो समझ जाओ क्या है? स्विस बनाएगी, सरमानी स्विस। ये देखो, ये देखो, होल दिख रहा है आपको? लार्ज होल। ठीक है, ये कौन से हैं? सरमानी वाले। कह रहा है कि दूसरा कौन सा आया? रॉक फोर्ड चीज। ठीक है, कह रहा है कि ये कैसे बनता है? स्पेसिफिक, ये फंजाई की वजह से। वो जो बना था बैक्टीरिया की वजह से बना था, ये जो बन रहा है किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। ये देखिए, ये क्या है? ये किसकी वजह से बन रहा है? चाहे फुनगी कहो, चाहे फंजाई कहो, बस याद रखना कि फंजाई की वजह से। क्वेश्चंस बताइए। लिखे नहीं होना हो, कॉपी में का देख के बताओगे? इधर देख के बताओ, उधर तुम देखो। Which microbes are involved in the production of curd from milk? कोई बताएगा नहीं, बोलना नहीं बेटा, कोई भी नहीं बोलेगा। बताइए किसकी वजह से? पूरा पढ़ो उसको। हाँ, फोर्थ ऑप्शन सही है। पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, सबसे सही है ना? कौन कौन तुम्हारे साथ है? बस सही हो गया था। अगर कोई आपका साथ दे दिया तो समझ जाओ सही है। दूसरा बताइए। बोलना नहीं बेटा, कोई भी नहीं बोलेगा, आप अपने से जान के रहिए। कह रहा है कि पफ्ड, किसकी वजह से? पक्का लॉक कर दिया जाए? हाँ,
पूछो किसी से, कोई है आपके साथ? सब लोग हैं साथ में? बस सही है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका बताइए, ये देखो बेटा, द डफ यूज फॉर द मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग, हाँ ये सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी किसके वजह से? बस ठीक है। अब हम लोगों का आया इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ना था? यही पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, वाइन को पढ़ना है, बियर को पढ़ना है, और रम, ब्रांडी, वोडका, ये सारी चीजें। हाँ? जानना तुम्हें भी है, उन्हीं लोगों को सबको जानना है, यही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। माइक्रोब्स इन, ठीक है। पढ़ लिया जाए थोड़ा सा, अभी तो टाइम है आधा घंटा ही। कह रहा है इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या? अल्कोहल बनाइए, ठीक है। अल्कोहल की बहुत सारी कैटेगरी है कि कितना परसेंट आपको अल्कोहल पीना है, ज़्यादा वाला पीना है कि कम पीना है, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए या कंसंट्रेशन कम चाहिए, हाई लेवल का चाहिए या लो लेवल का चाहिए, सारी चीज़ें इसी में बनती हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इसी में बनेगा, एंजाइम्स इसी में बनेगा, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी इसी में बनेंगे, सारी चीज़ें इसी में बनेंगे इंडस्ट्री में। लार्ज स्केल पे हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, वही लिख रहा है कि अगर हम कोई भी चीज़ सिंथेसाइज करेंगे तो किसकी वजह से करेंगे? फर्मेंटर हम यूज करेंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन कराएंगे, लार्ज वेसल होंगे हमारे पास, कितना होता है? इतने से लेकर के 1000 लीटर तक बड़े बड़े हमारे पास वेसल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम किस पे बना रहे हैं? लार्ज स्केल पे, ठीक है। उसी का प्रोडक्शन कराएंगे, तभी तो हर जगह अवेलेबल होगा, वरना कैसे करा पाएंगे? अगर बीकर में बनाएंगे या टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे तो कितना बनाएंगे? थोड़ा सा, पता चले कोई बना के ही वहीं ख़त्म हो गया, पहुंचा ही नहीं मार्केट में। ये 1000 लीटर, मान लो 1 लीटर पी लिया तब भी बहुत रहेगा ना। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पे बनाया जाएगा। ये देखो, ये क्या है? अल्कोहल ऐसा देखे हो कहीं? ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने हो? वही है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल, ये देखो पूरा, ये क्या है? हाँ, एंटीबायोटिक्स। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था। अल्कोहल नशीला नहीं है, एंटीबायोटिक नशीला पदार्थ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही यूज हुआ था। किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, गलती से बना दिया था उन्होंने। ये लो, ये क्या है? बेवरेज, ठीक है। ये सारी चीजें इसी में बनाई जाएगी। कह रहा है कि जनरेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट अगर हम देखें, जो यूज किया हमारी जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, ठीक है। आपके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, इसी को क्या कहा जाएगा? जनरेशन। अब आपका लड़का आएगा तो आपका जनरेशन इधर स्टार्ट होगा,
तो जैसे उसने अगर कोई चीज़ खाया पिया तो उसी को क्या कहा जाएगा? जनरेशन टू जनरेशन। कह रहा है इंडस्ट्रियल स्केल पे रिक्वायर होती है ग्रोइंग माइक्रोस्कोप को, वेरी लार्ज वेसल में होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर। कह रहा है कि अगर लार्ज पे है, ठीक है, क्या है? वेसल्स, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? फर्मेंटर। कहाँ यूज होगा? इंडस्ट्री में। ये देखो, ये क्या है? पूरा वेसल्स है, लार्ज वेसल्स है जिसको हम क्या कहेंगे? फर्मेंटर। ठीक है। कह रहा कि फर्मेंटेड बेवरेज कैसे बनेगा? ठीक है। कह रहा अब हम कैसे बनाएंगे सारी चीजें। कह रहा कि क्या क्या ले लें हम? रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो किसी चीज का फर्मेंटर हम कैसे कराएंगे? हमारे पास उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल रहेगा, उसी से हम बनाएंगे। ठीक है, उसी से हम क्वालिटी बनाएंगे। कितनी बार हमें उसको डिस्टिलेशन यूनिट चलानी है? नहीं चलानी है। ठीक है, अगर डिस्टिलेशन यूनिट हम ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो जो ऐसे मिलता है वो ऐसे रहता है बिना डिस्टिलेशन के। ठीक है, क्वालिटी नहीं सही होती है। माइक्रोब्स कह रहा है स्पेशली ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या हुआ? सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। वहाँ किस में यूज हुआ था? उसको हम क्या कहते? बेकर ईस्ट। यहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? बेवरेज में, तो ब्रेवर ईस्ट। ठीक है, इसी को हम कहेंगे। देखो क्या क्या बनाएगा, कौन कौन सा प्रोडक्शन कराओगे तुम? वाइन का, विस्की बनाओगे, ब्रांडी बनाओगे, रम का। ठीक है, ये सारी चीजें बनानी है। वाइन बनानी है, ठीक है, बियर भी बना लो भाऊ। बियर, विस्की, ब्रांडी और ये सब जरूरी है। ये सारी चीजें इसी की हेल्प से बनाई जाएगी। जब हम उसका फर्मेंटेशन करेंगे ईस्ट का, तब ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये पूछा जाएगा कि जो वाइन है वो बियर है, वाइन और बियर, और बाकी इधर जो है विस्की है, ब्रांडी है, रम है, वोडका है, ये सारी चीजें क्या है और ये क्या है? तो ये जो दो चीजें हैं, वाइन और बियर, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, और ये इधर वाले सारी चीजें डिस्टिलेशन से बनती है। बस इसमें 4 अल्फाबेट याद रखिएगा, 4 इसमें है, 4 इसमें है। ये क्या है? विदाउट डिस्टिलेशन। और ये क्या है? ठीक, जब डिस्टिलेशन हम जितनी बार करेंगे कंसंट्रेशन उसकी उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्वालिटी वही इंप्रूव होता है। ये देखो सारी चीजें आ गई। ठीक है, कह रहा है कि ईस्ट जो है हमारा सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, ये यूज होता है ब्रेड मेकिंग के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? कह रहा है कि अगर यही हम कहाँ यूज करते हैं? फर्मेंटिंग कर दें, माल्टेड कर दें इसको, सीरियल्स का या फ्रूट का। सुने होंगे किससे बनता है ये सब? सीरियल है हमारे, फ्रूट्स हैं, ज्वार, बाजरा, उससे भी तो बनाया जाता है। तो वही सीरियल्स हो गए। फ्रूट में आप ले लो ग्रेप्स, और बहुत सारी चीजें हैं। गांव में जाओगे तो पेड़ भी लगे रहते हैं वो सबके। कह रहा जूस है, वही प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। इसी से क्या बनाना है? कैसे बनता है? आपने देखा होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जब ग्लाइकोलिसिस होती है, किसमें? पायरुवेट में। ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये हमारा क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। यही दोबारा कन्वर्ट होता है, एक हमारा क्या बना देता है? इथेनॉल। इथेनॉल में क्या है? C2 है, मतलब 2 कार्बन कंपाउंड बना प्लस CO2। ये कह रहा है कि यही डाल देते हैं, इसी को थोड़ा सा ऐसे मार देंगे। लो अब ये क्या करेगा?
फटाफट अपना जितना एनर्जी है लगाएगा, अपना जनरेशन उसमें बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें क्या दिया, ईयर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी क्या हो, इनकी पैदावार उसमें ज़्यादा हो जाए, तभी तो वो फटाफट कन्वर्ट करेगा, जितने होंगे उतना कन्वर्ट करेगा। ये देखो, इससे इससे क्या है ये, हाँ यही चाहिए, क्या है, C2H5OH, ये वाली जो ये 2 कार्बन कंपाउंड बना है, यही तो है, यो यही चाहिए जिंदगी में। कह रहा है कि डिपेंडिंग करता है रॉ मटेरियल पे, कह रहा है ये डिपेंड करता है किस पे, रॉ मटेरियल पे, कौन सा फर्मेंटर हम यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग उसकी कराएंगे, उसके अंदर मतलब डिस्टिलेशन यूनिट, अगर डिस्टिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कह रहा है इसमें क्या करते हैं, प्रोसेस कराते हैं हम। ठीक है, डिस्टिलेशन करवाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन करवाते हैं, डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, ये सारी चीजें कह रहा हम इसी में बनाते हैं। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, वाइन और बियर, कह रहा है विदाउट डिस्टिलेशन। ये कैसे बने हैं, विदाउट डिस्टिलेशन के ये बने हुए हैं। ठीक है, और ये देखो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये सारे कैसे बने हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनको क्या किया गया है, डिस्टिलेशन इनको किया गया है, ये विद डिस्टिलेशन। और ये विदाउट, इसको ना पढ़ लेना उसी में। ये देखो ये सारी चीजें, ये वाले सब महंगी मिलती हैं इसीलिए। कह रहा है एंटीबायोटिक्स, ठीक है बेटा, फिर हम लोग कल तब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है। ओके, थैंक यू बेटा।